हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अहमद गहलोत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहां हम डिस्कस करते हैं बीटेक सीएससी के ओल्ड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस सीरीज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कि वी नाउ दैट e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे हमें e की पावर आयोटा थीटा से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई 2m पाई या 2m पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, वेयर m बिलोंग्स टू एनी इंटरवल। देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/m क्या होगा, 1/n क्या होगा, जो कि हमने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/m क्या होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डी मोवर्स थ्योरम में हमने डिस्कस किया था। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं डी मोवर्स थ्योरम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम इसे सीधा लिखेंगे, कोस 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा की होल पावर 1/n। देन अगर किसी भी कोस प्लस आयोटा थीटा की पावर होती है वो क्या थीटा के मल्टीपल में आ जाती है। देन हम क्या लिखते हैं, कॉस 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n लिखते हैं। देन गिवन m बी वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2 एंड n-1 सक्सेसफुली, जो आपको इधर m दे रखा है, m की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 से लगा के n तक, बट यहाँ पे 0, 1, 2 से हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे, n-1 तक। देन m पर भी डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं, वी गेट द फॉलोइंग n वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। देन व्हेन m इक्वल्स टू 0, अगर जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको हमने क्या लिखा था, कोस 2m पाई प्लस थीटा एंड आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा। अब हमने 2 पाई m प्लस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जब कोस एंड साइन की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होती है, पॉजिटिव, और उसका एंगल क्या 2 पाई ये रोटेट करता है, यानी कि अगर 2 पाई दे रखा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इस पे कोस थीटा एंड साइन थीटा पे कोई हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। देन अगर इसमें हम m की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन आएगा। देन वेन m इक्वल्स टू 1, अगर 1 रखेंगे क्या आएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा अपॉन एन। देन अगर m इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा बाई एन एंड आयोटा साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई एन। व्हेन m इक्वल्स टू हम लगते हैं n-1, तब क्या आएगा, कोस थीटा 2n-1 पाई बाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2n-1 पाई प्लस थीटा अपॉन n आएगा। देन लास्ट देखते हैं m इक्वल्स टू n, यानी कि m की वैल्यू n पे क्या होगी,
तो क्या आएगा cos 2n पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाई n। जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे cos 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 थीटा बाई n सॉरी एन आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई n। और 2 पाई है तो कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। एंड देन क्या लिखेंगे थीटा बाई n प्लस आयोटा साइन थीटा बाई n, क्योंकि ये 2 पाई कितना 0 पाई 2 पाई। देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 2 पाई प्लस थीटा बाई n है, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो भी वैल्यू कोस थीटा का क्या होगा कोस थीटा ही होगा। यहाँ पे क्या है थीटा बाई n, तो ये किसके इक्वल टू आ गया व्हेन m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू n, दोनों सेम वैल्यू दे दी, विच इज द सेम एज द वैल्यू फॉर m इक्वल्स टू 0 एंड m equals to n. Then thus the values of cos theta plus iota sin theta की पावर 1 by n और m equals to n plus 1 n plus 1 n plus 2 dash are the more repetition of the first n values of m। अगर हम इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है उसमें m की वैल्यू 0 1 2 रखते हैं, देन इसमें रखते हैं m माइनस 1 और n, जो 0 की वैल्यू रखेंगे वही n की वैल्यू आएगी, और अगर n प्लस 1 की रखें तो 1 की वैल्यू रखेंगे वही आएगी, तो रिपीटेशन होगा। तो हमें इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड आउट करना है। देन हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है सोल्व x की पावर 4 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। देन इसे कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या दे रखा x की पावर 4, तो इधर जाएगा x माइनस आयोटा, जिसे आप क्या लिख देंगे cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब आपने cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 कैसे लिखा, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके कुछ हो गया, इधर माइनस आएगा माइनस, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। देन हम क्या करेंगे x की पावर 4 इक्वल्स टू cos, अब ये यहाँ पे थीटा क्या है पाई बाई 2, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई के कितने भी मल्टीपल है वहाँ पे cos और साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, माइनस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, then x equals to cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 का होल पावर 1 बाई 4। 1 बाई 4 थीटा के मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या होगा cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन 4 हो गया। देन इसमें से पाई बाई 2 बार लेंगे तो क्या हो गया cos पाई बाई 4 अपॉन में 4 तो है ये, पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 8 बार आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ 4n माइनस आयोटा साइन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8 आ गया। देन पुटिंग n इक्वल्स टू 0 1 2 3 and dash dash dash, we get the roots as x1 if n equals to 0। x1 क्या आएगा cos पाई बाई 8, क्योंकि 0 पे ये 0 जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, x2 यानी कि
n इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा cos 4 प्लस 5 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 8, और देन n इक्वल्स टू 2, तो x3 क्या आएगा cos 2 करेंगे तो 9 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 9 पाई बाई 8, ऐसे n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो x4 क्या आएगा cos 13 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 13 पाई बाई 8, ऐसे आप n तक वैल्यू पुट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाली। वैसे एग्जाम में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब आपको ये फर्स्ट वाली ऑप्शन में दिख जाएगी, या फिर आप अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको 2 वैल्यू दिख जाएगी जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन फॉर यू, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशन आप खुद को करना है और इस पे जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट कीजिए, आप इन सबके आंसर आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देन हम डिस्कस करते हैं कि कुछ फॉर्मूला से जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले क्या होते हैं? द आइलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये कैसे आती है हमने प्रूव किया था। क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है? e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। इफ थीटा इक्वल्स टू z, देन क्या होगा? सेम टू सेम cos z इक्वल्स टू e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2, और साइन z इक्वल्स टू e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। ये आपको आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब ये यूजफुल रहेंगे। देन हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन में आप देखेंगे कि जैसे कि साइन कोस के आपने फॉर्मूले देख रखे हैं, वैसे ही अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हाइपरबोलिक फंक्शन में फॉर्मूले कैसे आएंगे चल देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e की पावर आयोटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e की पावर कोस हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। आप देखोगे कि यहाँ पे कोस z और साइन z यहाँ पे क्या आयोटा के फॉर्म में है, जब इसे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो ये आयोटा रिमूव हो जाएगा। देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक। अब इसी से हम थर्ड फॉर्मूला टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सेम एज कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x। देन सेक हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस क्या होता? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा। सेम एज कोसेक हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा। यानी कि हम आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स के। इन 2 फॉर्मूलों से आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स में ये 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं। देन हम देखते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो दोनों का सेम लिंक क्या होगा? e की पावर x, क्योंकि माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देन कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो क्या होगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, देन वो क्या है? e की पावर माइनस एक्स।
देन लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x की पावर n, वो क्या होगा, cos हाइपरबोलिक nx प्लस साइन हाइपरबोलिक nx। ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डी मोवर्स थ्योरम हमने डिस्कस की थी, उसी से ये फॉर्मूला आया। देन रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे कि आप देखते हैं साइन आयोटा एक्स, कोस आयोटा एक्स एंड टेन आयोटा एक्स क्या होता है। अब इसे हम किस में चेंज करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन में, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स एंड टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे हर क्वेश्चन में काम आने वाले ये 6 फॉर्मूले। साइन आयोटा एक्स क्या होगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, एंड कोस आयोटा एक्स क्या होगा, कोस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें आयोटा नहीं आएगा। देन आएगा टेन आयोटा एक्स क्या होगा, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स, सेम एज साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होगा, आयोटा साइन एक्स, एंड कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होगा, कोस एक्स, एंड सेम एज टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होगा, उसका उल्टा आयोटा टेन एक्स। इसे आप शॉर्टली कैसे याद कर सकते हैं, ये देख बताता हूं। आप जानते हैं कि साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स होता है, एंड टेन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। सेम एज ये तीनों फॉर्मूले हो गए। देन वैसे सेम टू सेम, जैसे कि साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, तो यहाँ पे इसमें आयोटा बार आ गया, तो इसमें आयोटा बार आ गया, एंड देन पीछे क्या आ गया, साइन एक्स, सेम एज कोस एंड टेन में आ गया। देन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आई थिंक 11-12 में आपने सभी पढ़े हैं, बट आपको ये जो फॉर्मूले लिखे ये आपको नोट्स में लिख लेने चाहिए, ताकि आने वाले वीडियो में ये बहुत ही यूजफुल होने वाले, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जैसे आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। देन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, देन या हम आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले। लेकिन यहाँ पे जो सारे फॉर्मूले है किसमें, हाइपरबोलिक के, जो आपको ये सभी आपको नोट्स में लिख लेने चाहिए, एंड देन इसे याद कर लेना चाहिए। देन साइन टू थीटा की तरह यहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x है, कोस हाइपरबोलिक 2x, टेन हाइपरबोलिक 2x, और लास्ट साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y, तो क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x प्लस y बाई 2 डॉट कोस हाइपरबोलिक x माइनस y बाई 2। ये भी फॉर्मूले आपने साइन एंड कोस में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जो आपको याद होने चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे डिस्कशन करना है जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्द से जल्द उस पर हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।